गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप में से जो भी कैमरा ऑन कर सकता है अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। और कोई मुझे ये बता सकता है कि आज के सेशन का क्या टॉपिक है? आप मुझे चैट में लिख के बता सकते हैं। चलिए 40 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? हाँ, सपना स्टार्ट करिए। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं, आज का जो हमारा सेशन का टॉपिक है जर्नी ऑफ अ स्टूडेंट इन फॉरएवर। मतलब एक स्टूडेंट की क्या जर्नी होती है फॉरएवर में। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप इस बिजनेस को समझ रहे हैं, या आप पहली बार ये सेशन देख रहे हैं और जानना चाहते हैं कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो क्या ये बिजनेस या ये वर्क आपके लिए है या नहीं, तो इसी चीज़ की क्लैरिटी आज इस सेशन में लेंगे हम। और मैं इसमें अपनी जर्नी के बारे में भी शेयर करूंगी कि कैसे मैं, मतलब मैं एक स्टूडेंट ही हूँ और मैं अपनी स्टडी के साथ कैसे ये बिजनेस करती हूँ। तो आज इसके बारे में इस सेशन में हम जानेंगे। तो आज का जो सबसे पहले हमारा एजेंडा होगा डिस्कस करने का, उसमें कुछ पॉइंट्स होंगे। तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स है वो हम जान लेते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट रहेगा हमारा प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, कि एक स्टूडेंट को क्या क्या प्रॉब्लम आती है और उसका सॉल्यूशन क्या होता है। सेकंड हम डिस्कस करेंगे अर्निंग विथ स्टडीज। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अपनी स्टडी के साथ साथ अर्निंग कैसे कर सकते हैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हुए। थर्ड हम डिस्कस करेंगे नो ड्रॉप आउट फ्रॉम स्टडीज। मतलब अपने स्टडी को बिना छोड़े आप कैसे यहाँ पर स्टडी करते हुए अपनी अर्निंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे स्किल डेवलपमेंट। आप यहाँ पर अपनी कौन कौन सी स्किल को डेवलप कर सकते हैं अपनी स्टडी को करते करते, और क्या क्या स्किल्स यहाँ से सीख सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हाउ टू अर्न इन 18 एज। मतलब आप सिर्फ 18 साल की एज से कैसे आप अपनी यहाँ पर अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं कॉलेज में स्टडी करते हुए, या अगर आप स्कूल में 11 ट्वेल्थ में भी हैं और आपकी एज 18 प्लस हो चुकी है, तो कैसे आप यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फैमिली एंड टीम अपॉर्चुनिटी। आपकी फैमिली के लिए भी और या फ्रेंड्स के लिए, टीम के लिए आप कैसे ये अपॉर्चुनिटी उन्हें भी दे सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा बिजनेस माइंडसेट एंड ग्रोथ। आप कैसे अपना माइंडसेट एक बिजनेस माइंडसेट की तरह बना सकते हैं और उसको कैसे ग्रो कर सकते हैं अपने बिजनेस को, इसके बारे में हम जानेंगे। वट आई थिंक अबाउट फॉरएवर। और मैं क्या फॉरएवर के बारे में सोचती हूँ एज अ स्टूडेंट, अभी तक मैंने क्या सीखा, क्या मेरी थिंकिंग है फॉरएवर को लेके, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी अपने बारे में। मेरा नाम सपना है और मैं बीए ग्रेजुएट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। रिसेंटली ही मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और मैं इस बिजनेस को पिछले 1 साल से कर रही हूँ अपनी स्टडी के साथ साथ। तो मैं ये बिजनेस कैसे कर रही हूँ इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगी। वर्किंग विथ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। करेंटली मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी के साथ वर्क कर रही हूँ, टीएलएफ क्रिएटर्स टीम के साथ। जिस टीम के साथ, जिस कम्युनिटी के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, उस टीम का नाम है टीएलएफ क्रिएटर्स। और इसी के साथ मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस को कर रही हूँ 100% ऑनलाइन। नेक्स्ट मैं अगर बताऊं पैशनेट अबाउट हेल्थ वेलनेस एंड पर्सनल ग्रोथ। मैं हेल्थ एंड वेलनेस के लिए बहुत पैशनेट हूँ और पर्सनल ग्रोथ के लिए कैसे मैं, ये जो अपॉर्चुनिटी है आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी है, वेलनेस के लिए भी, और आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए भी कैसे अच्छी है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। लर्निंग ऑटोमेशन कंटेंट क्रिएशन एंड लीडरशिप। यहाँ पर आप अभी तक मैंने बहुत कुछ सीखा है, जैसे ऑटोमेशन क्या है, कंटेंट क्रिएशन क्या है, लीडरशिप क्या है, और अभी भी सीख रही हूँ। कैसे आप सब भी ये सब चीजें सीख सकते हैं इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। गोल बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन एंड हेल्प अदर्स टू ग्रो। मेरा जो गोल है कि मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन बनूं इस बिजनेस के थ्रू, और अदर अदर पीपल की हेल्प कैसे करूं उनकी ग्रोथ में। सबसे पहले अब हम प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट की क्या प्रॉब्लम रहती है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, व्हाई स्टूडेंट्स नीड एक्स्ट्रा इनकम।
स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा इनकम की नीड क्यों होती है? तो सबसे पहले जो उनकी प्रॉब्लम होती है, एक्सपेंसेस, मतलब खर्चे उनके बहुत सारे होते हैं। अगर आप खर्चे ले लो तो बुक्स के खर्चे होते हैं, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं या स्कूल स्टूडेंट हैं, बुक्स के खर्चे होते हैं, फीस आपको भरनी होती है कॉलेज स्कूल की, और कुछ पर्सनल और ट्रैवल के, अगर आप ट्रैवल करना पसंद करते हैं उसके भी खर्चे होते हैं। तो ये सब, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपकी फैमिली तो बुक्स और फीस तो भर देते होंगे, आप इतनी हेल्प तो वो करते ही हैं, बट कब तक वो करेंगे? अगर आप आपके पर्सनल खर्चे होंगे, आपका कुछ कभी ना कभी आपको कोई चीज लेने का मन करता होगा, बट अगर आप पेरेंट्स से मांगते होंगे तो पेरेंट्स के पास पैसे नहीं होते होंगे। मोस्टली तो आपको मना ही करते हैं, क्योंकि आपका वो खाने पीने का भी खर्चा देख रहे हैं, बुक्स का भी, पढ़ाई का भी, तो कितना कुछ देखेंगे। क्योंकि अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो स्टडी के साथ साथ इतना कुछ वो दे ही रहे थे, तो मैं ये सोचती थी कि मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ कि मुझे अपने पर्सनल खर्चों के लिए अपनी फैमिली को परेशान ना करना पड़े, उनसे पैसे ना लेना पड़े। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है कि स्टूडेंट को एक्स्ट्रा इनकम क्यों चाहिए होती है, क्योंकि उनके खर्चे बहुत सारे होते हैं, बट वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, क्योंकि फैमिली इतना पहले से ही कर रही है, तो और आप बर्डन भी नहीं डालना चाहते। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रॉब्लम की, वर्क एक्सपीरियंस, लिमिटेड वर्क एक्सपीरियंस होता है, टाइम और एनर्जी आपके पास अवेलेबल होता है, क्योंकि अगर आप कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, उसके बाद आपके पास काफी टाइम होता है, आप 24 घंटे तो पढ़ाई नहीं करते हैं, उसके बाद भी कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स आप सीखने के लिए आपके पास टाइम होता है, बट वो आप कैसे सीख सकते हैं, उसको अपनी अर्निंग में कैसे बदल सकते हैं, उसके लिए आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, कोई ऑप्शन नहीं होता, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती। तो ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आपकी। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें, फाइनेंशियल फ्रीडम, आपके पास कोई फाइनेंशियल फ्रीडम भी नहीं होती है। आप चाहते हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना विदाउट ड्रॉपिंग स्टडीज, मतलब अपनी स्टडी को छोड़े बिना कैसे आप फाइनेंशियली फ्री हो सके, ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आपकी। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम को हम जानेंगे, कैसे आप इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अपने इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू, ये सब हम जानेंगे इस सेशन में आज। आज के टाइम में स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अगर आप देखेंगे आज के टाइम में स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हर स्टूडेंट चाहता है सक्सेस, इंडिपेंडेंस और स्टेबल करियर, पर चैलेंजेस इतने हैं कि स्टडीज के साथ अर्निंग करना मुश्किल लगता है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप जरूर चाहते होंगे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना, इंडिपेंडेंट होना, और एक स्टेबल करियर जहां पर आपका फ्यूचर सिक्योर हो, आप अर्निंग भी कर सके, ग्रोथ भी कर सके, और आपकी पर्सनल ग्रोथ भी ज्यादा से ज्यादा हो सके। बट चैलेंजेस इतने हैं, स्टडी के साथ अर्निंग करना मुश्किल है, क्योंकि अगर आप एक रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो सुबह से शाम तक तो आप तो कॉलेज में ही रहते होंगे, कॉलेज के असाइनमेंट्स या जितने भी करिकुलम होते हैं कॉलेज के, आप वही सब उसमें ही बिजी रहते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप सोचेंगे कि आप जॉब करें, जॉब के साथ अर्निंग कर सकें, तो वो भी मुश्किल है, क्योंकि जॉब भी आपका पूरा टाइम मांगता है, सुबह से शाम तक। या तो आप स्टडी कर सकते हैं या तो जॉब कर सकते हैं, दोनों में से एक टाइम पर एक ही पॉसिबल होगा आपके लिए। तो उसके लिए आप ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी आप ले सकते हैं कि आप बिना अपनी स्टडी को छोड़े अर्निंग भी कर सकें? तो उसके बारे में ही आज हम जानेंगे। अगर हम अदर प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें, फाइनेंशियल प्रेशर ऑन स्टूडेंट, स्टूडेंट्स पर फाइनेंशियल प्रेशर होता है, कॉलेज फीस आपको देनी होती है, बुक्स के खर्चे होते हैं, ट्रैवल एंड पर्सनल एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। आज के टाइम में देखेंगे 2025 चल रहा है, और अगर आप पिछले टाइम में देखेंगे तो वहाँ बहुत कम खर्चा चल लगता था, कम खर्चे में आप बहुत कुछ कर लेते थे। बट आज के टाइम में 2025 में खर्चे आप देखेंगे बढ़ते ही जा रहे हैं, और अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है। अगर आपके सिर्फ पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स अर्निंग कर रहे हैं, तो उनकी अर्निंग पर आप डिपेंड नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आगे आपको भी कुछ ना कुछ करना होगा। अगर आप उनकी अर्निंग पर ही डिपेंड रहेंगे तो आगे इतना जो भी टाइम डेवलप होता जा रहा है, खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई भी बढ़ती जा रही है।
तो ये भी सबसे बड़ा फाइनेंशियल प्रेशर स्टूडेंट पे होता है। अभी जितना प्रेशर है, आगे चल के और भी ज्यादा प्रेशर बढ़ने वाला है। तो इसीलिए आपको अभी ही सोचना पड़ेगा कि अभी क्या कर सकते हैं आप ऐसा कि आगे ये जो प्रेशर है और ना बढ़े। हर स्टूडेंट फैमिली पे डिपेंड नहीं रहना चाहता है। आई एम श्योर अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप कभी ना कभी ये सोचते होंगे कि मैं कब तक अपनी फैमिली पर डिपेंड रहूंगा या रहूंगी। आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा करना होगा कि आप अपने लिए और अपनी फैमिली की भी थोड़ी हेल्प कर सकें। क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं तो ये सोचती थी मैं खुद कैसे अपना खर्चा उठा सकूं जिससे फैमिली पे बर्डन ना आए। बहुत स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब सोचकर स्टडीज नेगलेक्ट कर देते हैं। तो कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि हम पार्ट टाइम जॉब करेंगे, पार्ट टाइम जॉब के साथ साथ हम अपनी स्टडी भी करेंगे। बट स्टडी जॉब के चक्कर में उनकी स्टडी नेगलेक्ट होती रहती है, वो स्टडी पे फोकस ही नहीं करते हैं। क्योंकि जॉब में आपका जो भी बॉस होते हैं, मैनेजर होते हैं, वो आप पर प्रेशर बनाते हैं काम के लिए। और अगर आप वहाँ सही से परफॉर्म नहीं करते हैं तो आपका जो स्टडी है उस पर भी आप परफॉर्म ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो उस पे भी आपका फर्क पड़ता है। तो ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं चाहती थी कि अपने खर्चे खुद उठाऊं, पर क्लासेस और जॉब दोनों मैनेज करना मुश्किल था। मैंने भी एक टाइम पे सोचा था कि मैं जॉब के साथ साथ स्टडी को करूं। बट उसमें क्या होता है, उसमें आप जॉब और स्टडी को दोनों को मैनेज नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अगर आप एक रेगुलर स्टूडेंट हैं तो उसमें आपको कॉलेज पे एग्जाम भी देने हैं, तो आप कैसे अपनी जॉब पर फोकस कर पाएंगे। और पार्ट टाइम जॉब तो इंडिया में होती भी नहीं है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, स्टूडेंट की जो कॉमन प्रॉब्लम होती है, हर स्टूडेंट्स को आती ही आती है। जैसे लैक ऑफ अर्निंग अपॉर्चुनिटीज ड्यूरिंग स्टडीज। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी के साथ साथ जो अपॉर्चुनिटी होती है अर्निंग की, बहुत ही कम होती है। 18 से 22 के एज ग्रुप के लिए अर्निंग ऑप्शन लिमिटेड होते हैं। मतलब लिमिटेड क्या बोलो, होते ही नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, मार्केट एक्सपीरियंस या डिग्री के बिना जॉब्स मिलना टफ होता है। मार्केट में अगर आप जॉब लेने भी जाएं, सिर्फ 12th पास की है आपने, उसके बेसिस पे जाएंगे तो आपको कोई जॉब नहीं मिलती है। क्योंकि आपको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं होता और ना ही आपके पास कोई डिग्री होती है। जॉब अगर मिलती भी है तो बहुत ही मतलब कुछ खास जॉब नहीं होती है। या तो आप कॉल सेंटर में जॉब कर सकते हैं, तो कुछ इस तरीके की ही जॉब मिलती है और सैलरी भी बहुत कम मिलती है आपको। इंटर्नशिप मिलती है तो अनपेड होती है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं होती उसके अंदर। स्किल डेवलपमेंट गैप। दूसरी हम प्रॉब्लम की बात करें तो स्किल डेवलपमेंट गैप होता है। मतलब आपकी स्किल ही डेवलप नहीं हो पाती है। अगर आप स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, वहाँ मोस्टली थ्योरी सिखाते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स नहीं सिखाते। अगर आप कॉलेजेस में देखेंगे तो सिर्फ क्लासेस आपको जो दी जाती है, थ्योरी ही दी जाती है, वहाँ कोई प्रैक्टिकल आपकी लर्निंग नहीं होती है। अगर हम एग्जांपल ले लें, जैसे एक एमबीए का कोर्स है, उसमें मार्केटिंग या बिजनेस के बारे में आपको सिखाया जाता है। उसमें भी आपको सिर्फ पढ़ाया जा रहा है, थ्योरी ही सिखाई जा रही है, उसमें आपको कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी जा रही है। अगर आप उसी को अप्लाई करने जाएंगे तो उसमें आपको बहुत मुश्किल होगी। आप बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, मार्केटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, बट उसके बारे में आप जानते ही नहीं है कि करना कैसे है। और एमबीए का कोर्स करके भी आप जॉब कर रहे होते हैं, मतलब आप बिजनेस के बारे में आपने नॉलेज दी है, पढ़ाई की है, बट आप जॉब कर रहे हैं, तो इसका तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि बिजनेस की पढ़ाई करके आप जॉब कर रहे हैं। कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, लीडरशिप, ये सब रियल वर्ल्ड में सीखना पड़ता है। क्योंकि जब आप कोई बिजनेस करते हैं या कहीं कोई अच्छी जॉब करते हैं, तभी जाकर आपको कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड होती है, मार्केटिंग करना सीखते हैं, लीडरशिप, लोगों को लीड कैसे करना है वो सीखते हैं। तो ये सब आपको स्कूल्स में नहीं सिखाया जाता, वहां पर सिर्फ थ्योरी आपको पढ़ा दिया जाता है, डेफिनेशन पढ़ा दिया जाता है, वो ही आपको सिर्फ पता होता है। बट एक्चुअल में रियल लाइफ में अप्लाई कैसे करना है ये आपको नहीं पता होता है। तो ये सब चीजें आप कैसे सीख सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं प्रैक्टिकल तरीके से, आज इस सेशन में हम जानेंगे इन सभी चीजों के बारे में।
रिजल्ट डिग्री मिलती है पर कॉन्फिडेंस और इनकम दोनों मिसिंग रहती है। आप कॉलेज से पास आउट तो हो जाते हैं या स्कूल से भी पास आउट हो जाते हैं, आपको डिग्री भी मिल जाती है, बट उसमें क्या होता है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता और ना ही इनकम का कोई सोर्स भी आपको नहीं दिख रहा होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें, नो फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम। कोई फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम भी नहीं होता आपका। मिडिल क्लास स्टूडेंट को एक्स्ट्रा इनकम सोर्स चाहिए होता है। अगर आप एक मिडिल क्लास स्टूडेंट हैं तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इनकम सोर्स तो चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि आपके जो भी खर्चे हैं आपको वो करने हुए हैं खुद से। सिर्फ कॉलेज की फीस या बुक्स की फीस से आपका नहीं चलेगा, आपके बहुत सारे अदर वर्क भी होते हैं, तो उसके लिए आपको खुद पर डिपेंड होना होता है। तो कोई फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं होता आपके पास। फैमिली के लिए हेल्प करना चाहते हैं पर सेफ और फ्लेक्सिबल ऑप्शन नहीं मिलता। आप बहुत बार सोचते होंगे कि आपको अपनी फैमिली को हेल्प करना है, बट आपको कोई ऑप्शन ही नहीं मिलता, कैसे हेल्प करेंगे? कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं होती आपके पास कि आप अपने स्टडी के साथ साथ उस अपॉर्चुनिटी को सीख सके, अर्न कर सके उसके थ्रू। तो इसकी भी बहुत कमी होती है, कोई फ्लेक्सिबल ऑप्शन नहीं होता कि आप जब चाहें जो टाइम आपके पास फ्री है उस टाइम में आप काम कर सकें। ज्यादा स्टूडेंट सोच लेते हैं कि अर्निंग के लिए पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, और जो अर्निंग करने का सोचते भी हैं तो उनको ये लगता है कि पढ़ाई को छोड़ना पड़ेगा। अगर वो कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं और जॉब करने जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपनी स्टडी को पर फोकस नहीं करते और वो कहीं ना कहीं ड्रॉप आउट ले लेते हैं अपनी स्टडीज से। कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ही वो छोड़ देते हैं। तो कुछ इस तरीके के भी स्टूडेंट्स होते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं, मैं चाहती थी अपने पेरेंट्स की हेल्प करूं पर स्टडीज के साथ ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि स्टडीज के साथ आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है अगर आप सोचे कि आपको हेल्प करना है तो। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करूं मैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या होती है, टाइम मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस। स्टूडेंट्स के पास टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस बहुत सारा होता है, क्योंकि उनके पास स्टडी का प्रेशर होता है, एग्जाम का प्रेशर होता है, असाइनमेंट बनाने का प्रेशर होता है, इसकल टू मेंटल स्ट्रेस। तो ये सारी चीजें आपकी मेंटल स्ट्रेस में बदलती है। अगर कोई जॉब कर भी ले तो टाइम और एनर्जी दोनों कम पड़ जाते हैं। अगर मान लो आप जॉब कर भी रहे हो तो उसमें क्या होता है, आपका टाइम आपके पास कम पड़ रहा है, एनर्जी है जो दोनों जगह जा रही है। तो इसमें भी आपको प्रॉब्लम होता है मैनेज करने में। रिजल्ट क्या आता है, नाइदर स्टडीज नॉर अर्निंग गो वेल। मतलब ना तो आपकी स्टडी ही अच्छे से हो रही है और ना ही कोई अच्छे से आपकी अर्निंग हो रही है। तो अगर आप दोनों पे सोचते हैं आप चले मैनेज करके, तो दोनों में से कुछ भी अच्छे से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की हम बात करें, लैक ऑफ गाइडेंस एंड मेंटरशिप। आज के टाइम में स्टूडेंट्स के पास गाइडेंस और मेंटरशिप की बहुत ज्यादा कमी है। बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कहाँ से स्टार्ट करूं। अगर आप मान लीजिए आपने कॉलेज के स्टूडेंट अभी कर रहे हैं कॉलेज या कंप्लीट कर चुके हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो ये सोचते हैं कहाँ से स्टार्ट करूं, क्योंकि आज के टाइम में ऑप्शन भी इतने सारे हैं कि उसमें भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टार्ट करें तो करें कैसे। कोई प्रॉपर मेंटर या सिस्टम नहीं होता है जो गाइड करे। आपके पास कोई प्रॉपर मेंटर भी नहीं होता, कोई सिस्टम नहीं होता जो आपको गाइड करे कि आप अपने उस मेंटर को फॉलो करके वहां तक पहुंच सके जहां आप पहुंचना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ऑनलाइन स्कैम या फेक अपॉर्चुनिटीज लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। और आजकल जैसे वर्क फ्रॉम होम ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती रहती है, डेटा एंट्री, मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो आती हैं जो कि एक तरीके से फेक ही होती है, क्योंकि उसमें लोग कुछ ना कुछ चार्ज करते हैं, ना तो आपको कोई उसमें जॉब मिल रही होती है ना तो आपकी कोई अर्निंग हो रही होती है, जिसकी वजह से लोग उसमें फंस भी जाते हैं। और अगर कोई जेन्युइन अपॉर्चुनिटी भी उनके सामने आती है तो इन सब फेक चीजों के चक्कर में वो उसे भी फेक समझ लेते हैं, इसलिए वो उसे भी स्टार्ट नहीं करते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ऑनलाइन स्कैम तो हो रहे हैं बट सारी चीजें स्कैम नहीं होती, उसमें कुछ चीजें होती हैं जो जेन्युइन होती है। वो जेन्युइन कैसे हैं वो आपको फाइंड करना पड़ेगा, आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें, अनक्लियर करियर और पाथ।
आपका जो भी करियर है अनक्लियर रहता है और आपको कोई पाथ नहीं पता किस पाथ पे आपको चलना है, कि उस पाथ पे चल के आप वो चीजें हासिल कर सके जो आप एक्चुअल लाइफ में करना चाहते हैं। ट्वेल्थ या ग्रेजुएशन के बाद भी स्टूडेंट अनश्योर होते हैं करियर डायरेक्शन को लेके। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्वेल्थ कंप्लीट कर लेते हैं तो आगे कॉलेज में कौन सी डिग्री करें जो आपको आगे चल के अर्निंग में हेल्प कर सके। या आप डिग्री कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, तो आगे चल के आप क्या मतलब किस फील्ड में आप अपना करियर बनाएं, इसके लिए भी आप क्लियर नहीं होते, अनश्योर रहते हैं। जॉब करें या बिजनेस स्टार्ट करें का क्लियर प्लान नहीं होता। कुछ स्टूडेंट्स ये भी होते हैं उसमें वो भी कंफ्यूज रहते हैं, फंसे रहते हैं, जॉब करें या बिजनेस करें। बिजनेस भी अगर आपको स्टार्ट करना है उसके लिए आपको बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए होता है, अगर आपको जीरो से लेके कोई बिजनेस स्टार्ट करना है। और उतना अमाउंट तो एक मिडिल क्लास स्टूडेंट के पास तो नहीं ही रहता है। कॉन्फिडेंस और एक्सपोजर की कमी होती है। और आपके पास कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस कब होगा, जब आपके पास स्किल्स होगी। स्किल्स नहीं है तो आपके पास कॉन्फिडेंस भी नहीं होता है। और एक्सपोजर की भी कमी होती है कि आप कैसे अपने जो भी कोई फील्ड है उसको कैसे आप देख सके, वहां पे एक्सपोजर कर सकें। अगर मैं फॉरएवर कनेक्शन की बात करूं तो जैसे अभी आपको जो फॉरएवर बिजनेस के बारे में मैं बताऊंगी, तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली जहां लर्निंग और अर्निंग दोनों मिल रही थी मुझे। तो ये बिजनेस और ये इस बिजनेस में कैसे आप लर्निंग और अर्निंग दोनों कर सकते हैं स्टडी को कंटिन्यू करते करते, ये हम आगे के स्लाइड्स में जानेंगे। लो सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन इश्यूज। स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी रहती है कि लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी होती है। और कम्युनिकेशन इश्यूज होते हैं, मतलब कैसे लोगों से बात करना है, कैसे लोगों को डील करना है। किसी की कोई प्रॉब्लम है तो उस सिचुएशन में कैसे हमें क्या आंसर करना है, इसकी मतलब बहुत ज्यादा कमी होती है, क्योंकि ये सब हमें स्कूल या कॉलेज में तो सिखाया नहीं जाता। स्टेज फियर होता है, हेजिटेशन होती है, या इंग्लिश बैरियर के कारण लोग ग्रोथ के पीछे रह जाते हैं, ग्रोथ से पीछे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि कभी स्टेज पे बहुत कम लोग होते हैं, अगर क्लास में 40 बच्चे हैं उसमें से 2 या 4 होते हैं जो स्टेज पर जाते हैं या कुछ भी परफॉर्म करते हैं या बोलते हैं, तो उनका तो थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन बिल्ड हो भी पाता है, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो पाता है। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पाता, हेजिटेशन रहता है कि लोगों से कैसे बात करें। कुछ लोगों का इंग्लिश बैरियर भी होता है कि क्योंकि कहीं भी आजकल आपको जाना है तो इंग्लिश कंपलसरी रहती है कि इंग्लिश आपको आनी चाहिए। इंग्लिश नहीं आती तो आप फिर उस जगह के लिए नहीं है, ऐसा सोचा जाता है। पब्लिक स्पीकिंग और लीडरशिप का एक्सपोजर कॉलेज तक नहीं मिलता। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग की देखें या लीडरशिप की देखें, ये सब आपको कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है। ये सब आपको जब आप अपने कुछ भी अपॉर्चुनिटी कॉलेज के बाद या जॉब कर रहे हो, वहां लीड करने का आपको ऑप्शन मिल रहा है, तब आप वहां पर सीखते हो। फॉरएवर में टीम मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स और पब्लिक स्पीकिंग से कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। और अगर आप मैं फॉरएवर से इससे कनेक्ट करूं तो अगर आपको ये सब कुछ भी नहीं आता, बट अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, इसमें टीम मीटिंग्स अगर आप ट्रेनिंग देते हैं लेते हैं, तो यहाँ पर आपको पब्लिक स्पीकिंग आती है कि लोगों के सामने बात कैसे करना है, अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करना है, अपनी चीजों को कैसे बताना है, ये सब आपको सीखने को यहाँ पे मिलता है। जैसे अगर मैं अभी आपको बता रही हूँ, ये ट्रेनिंग दे रही हूँ, तो ये मैंने यहीं से सीखा है, ये मुझे नहीं आता था, ना कि मुझे स्कूल में सिखाया गया ना कॉलेज में सिखाया गया। ये मुझे यहीं से सीखने को मिला है, तभी मैं आज आपके सामने बोल रही हूँ और ये ट्रेनिंग भी दे रही हूँ, जिससे कि मेरा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हुआ है। और इसके थ्रू मुझे कैसे चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, कैसे लोगों से बात करना है, ये सब चीज़ें मुझे यहीं से सीखने के लिए मिली है। तो अगर आप भी ये सब चीजें सीखना चाहते हैं तो इस सेशन में एंड तक बने रहिएगा। कैसे ये सब चीजें सीख सकते हैं ये सब आपको पता चलेगा। आज का स्टूडेंट सिर्फ डिग्री नहीं, डायरेक्शन और अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी चाहता है। अगर आप पहले के स्टूडेंट्स क्या होते थे, वो सिर्फ स्टडी पे फोकस करते थे, स्टडी जब उनकी कंप्लीट हो जाती थी उसके बाद वो अर्निंग का सोचते थे कि आगे उन्हें क्या करना है। बट अगर आज
के टाइम में, 2025 के टाइम में, अगर आज अभी आप नहीं सोच रहे हो स्टडीज के साथ कि आपको ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी है कि स्टडी करते करते आप अर्निंग भी कर सकें, तो आप बहुत ज्यादा मिस्टेक कर रहे हैं। आपको अभी से ही सोचना पड़ेगा। फॉरएवर उस गैप को फिल करता है, स्टडी के साथ अर्निंग और स्किल दोनों देता है। अगर आप फॉरएवर जैसी अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ते हैं तो उस गैप को ये फिल करेगा। जितनी भी ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स मैंने अभी तक आपको बताई है, ये सारी प्रॉब्लम्स, अगर आप फॉरएवर बिजनेस को जुड़ते हैं, इससे स्टार्ट करते हैं, तो ये सभी ये गैप को फिल करेगा। आपकी यहाँ पे स्किल्स भी डेवलप होगी, आप यहाँ पे अर्निंग भी कर पाएंगे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते करते। आपको यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा। आपको टाइम मैनेज कैसे करना है ये भी आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। आपको मेंटर की गाइडेंस भी दी जाएगी। आपको एक पर्सनल मेंटर मिलता है जो आपको गाइड करता है। अनक्लियर जो पाथ है वो क्लियर भी होगा। आपको करियर पाथ आगे फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है, ये चीजें भी आपको क्लियरिटी मिलेगी यहाँ पे। आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है वो भी आपका हाई होगा। कम्युनिकेशन इश्यूज जो आ रहे हैं वो भी कम होंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा और कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होगी आपकी। अब हम बात करते हैं व्हाट फॉरएवर कैन ऑफर अ स्टूडेंट। मतलब अभी तक तो हमने प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया कि एक्चुअल में स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या होती है, स्कूल्स में उन्हें क्या नहीं सिखाया जाता, कॉलेजेस में उन्हें क्या नहीं सिखाया जाता। उन सभी चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में। अब उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, फॉरएवर एक स्टूडेंट को क्या दे सकता है, इसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। फॉरएवर एक ऐसी कंपनी है जो स्टूडेंट्स को स्टडी के साथ अर्निंग, स्किल लर्निंग और पर्सनल ग्रोथ का कंप्लीट प्लेटफॉर्म देती है, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना बॉस के और बिना किसी रिस्क के। फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अर्निंग कर सकते हैं, अर्निंग के साथ साथ आपकी स्किल्स भी डेवलप होगी, आप लर्निंग भी करेंगे, यहाँ पर डेली कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, पर्सनल ग्रोथ भी आपकी होगी। पर्सनल ग्रोथ का मतलब है आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, आपको कैसे कम्युनिकेट करना है किसी से वो भी आप सीखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि आपको कोई स्ट्रेस नहीं होता यहाँ पर, क्योंकि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम कर सकते हैं। आपको जब आपके पास टाइम है तब आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। आपका यहाँ कोई बॉस नहीं होता और यहाँ पे किसी तरीके का रिस्क भी नहीं होता। जैसे जॉब में होता है, अगर आप सही से परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो बॉस जो होते हैं वो निकाल सकते हैं आपको जॉब से। वहां पर कोई सिक्योरिटी नहीं होती, जब चाहे आपको जॉब से निकाला जा सकता है। बट यहाँ पर कोई ना आपका बॉस होता है और ना ही आपको कोई निकाल सकता है। आप जब तक चाहें तब तक काम कर सकते हैं, तब तक यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं। किसी भी तरीके का यहाँ पर रिस्क भी नहीं होता है। अगर मान लो कोई प्रॉब्लम आ गया, हेल्थ इश्यू आ गया है, तो जॉब में क्या होता है, आपको लीव लेनी होती है। लीव लेने पर आपकी जो भी सैलरी होती है वो कट रही होती है। और अगर आपने ज्यादा लंबे टाइम तक छुट्टियां कर ली तो जॉब से आप निकाले भी जा सकते हैं। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको कोई निकालता नहीं है। आपको यहाँ पर जब टाइम मिले अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप अपनी चीजों को हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें हम पॉइंट की, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, स्टडी के साथ अर्निंग यहाँ पर पॉसिबल होती है। यहाँ पर आपका, जैसे कि मैंने बताया, अपने टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ कर सकते हैं, तो मतलब फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स होते हैं। अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप उसे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फॉरएवर का बिजनेस आप अपने स्टडी शेड्यूल के हिसाब से मैनेज कर सकते हो। मतलब मान लो आपकी सुबह कॉलेज होती है, सुबह से शाम तक आप कॉलेज जा रहे हैं, उसके बाद आके थोड़ा आप रेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको दिन का 2 से 3 घंटा निकालना है। उन 2 से 3 घंटे में आप बहुत चीजें सीखेंगे, बहुत चीजें लर्न करेंगे और उसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है 7 से 8 घंटा आपको देना ही देना है, उसके चक्कर में आप अपनी स्टडी पे भी फोकस नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर आप अपना टाइम खुद मैनेज कर सकते हैं। आप चाहे तो 4 घंटा काम कर सकते हैं, चाहे तो 8 घंटा भी कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है। कोई फिक्स्ड ऑफिस टाइमिंग या बॉस नहीं होता आपका यहाँ पे। आप अपने दिन का 1-2 घंटा भी एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। कॉलेज के बाद वीकेंड पे या फ्री पीरियड में भी काम पॉसिबल है।
अगर मान लीजिए कॉलेज के बाद या वीकेंड पे या कोई आपका कॉलेज में फ्री पीरियड भी है, उसमें भी आप काम कर सकते हैं। उसमें आप काम करेंगे कैसे, ये तो आपको जब आप सीखेंगे, ट्रेनिंग का पार्ट बनेंगे, तो ही आपको पता चलेगा। तो मतलब जब आपके पास टाइम है तब आप ये काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं दूं, मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस के बाद डेली 2 आवर फॉरएवर के लिए निकालती हूँ, और फिर भी पढ़ाई पर कोई इफेक्ट नहीं होता। अभी तो मैं स्टडी मतलब मैंने अपना ग्रेजुएशन कर लिया है। जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो उसके साथ साथ 2 आवर्स में अब फॉरएवर को देती थी, और बाकी के जो भी 24 घंटे से 2 घंटे आप निकाल दो, उसके बाद जितना भी टाइम बच रहा है आपके पास, आप उसमें सब कुछ कर सकते हैं। स्टडी भी कर सकते हैं, हाउस के जो भी काम होते हैं, अपनी फैमिली की हेल्प करनी होती है, पेरेंट्स की हेल्प करनी होती है, वो भी सारे काम आप मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, लो इन्वेस्टमेंट हाई अर्निंग। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है जो कि बहुत ही लो होती है, जो कोई भी कर सकता है, और अर्निंग यहाँ पे हाई होती है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हाई कैपिटल की जरूरत नहीं, फॉरएवर एक लो कॉस्ट स्टार्टअप ऑप्शन देता है। अगर आप मार्केट में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने जाएंगे, वहां पर जीरो से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहां पर आपका बहुत बड़ा अमाउंट लगेगा हर चीज में, इन्वेस्टमेंट में। अगर आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है, पहले उसके लिए आपको कोई प्लेस चाहिए कि किस जगह आप अपनी शॉप ओपन करेंगे, क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, रिसर्च डेवलपमेंट, सब कुछ चीजों पे आपका बहुत बड़ा अमाउंट वहां पे लगेगा। बट फॉरएवर एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर आपको कोई भी हाई अमाउंट नहीं लगाना होता है। छोटा सा अमाउंट में ही आप अपना यहाँ से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपके लिए रिस्क कम होता है, लर्निंग हाई होती है। यहाँ पे रिस्क भी कम होता है। क्यों? क्योंकि आप जो भी अमाउंट यहाँ पे लगा रहे हैं, आपको पहली बात तो अमाउंट किसी को देना नहीं होता। आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स खरीदने होते हैं, जो प्रोडक्ट्स आप खुद यूज करते हैं। आप वैसे तो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो वो प्रोडक्ट्स आप ना खरीद के आप फॉरएवर के थ्रू अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो यहाँ पर आपका पहले आपका जो बेनिफिट हो रहा है, आपको फॉरएवर के वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट्स यूज करने को मिल रहे हैं। दूसरा बेनिफिट है, आपको मनी के बदले आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तीसरा बेनिफिट है, आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि आपकी स्किल डेवलप करती है। आप अपने बिजनेस को कैसे वर्ल्ड वाइड बिल्ड कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में सिखाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जो आप, अगर आपको नहीं पता क्या बेनिफिट होते हैं, तो ये सारे बेनिफिट्स जिस भी इस सेशन का लिंक दिया है जिस पर्सन ने, आप उनसे जरूर पूछिएगा। आपके लिए रिस्क कम, लर्निंग हाई होती है। सिर्फ प्रोडक्ट यूज करते हुए और सिस्टम फॉलो करके बिजनेस ग्रो होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रोडक्ट यूज करते हैं, आप प्रोडक्ट यूज करते हुए आप एक तो सबसे पहले अपनी हेल्थ अच्छी बिल्ड करते हैं, हेल्थ अच्छी करते हैं अपनी। उसके साथ साथ वेल्थ में आप यहाँ पे अर्न करते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करते करते। अगर मैं बताऊं, मैंने सिर्फ प्रोडक्ट यूज से स्टार्ट किया, और आज अर्निंग भी हो रही है और कॉन्फिडेंस भी मिल रहा है। तो आप भी अपना प्रोडक्ट यूज से स्टार्ट कर सकते हैं इस बिजनेस को, जिसके थ्रू आप आगे चल के अर्निंग भी करेंगे। अर्निंग के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्ड होगा, जिसमें बहुत सारी स्किल्स आपकी हेल्प करेगी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, रियल अर्निंग अपॉर्चुनिटीज विथ स्टडीज। यहाँ पर आपको एक रियल अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलती है आपकी स्टडी के साथ साथ। आप अपनी स्टडी करते करते अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपनी स्टडी को छोड़ना नहीं होता है। स्टूडेंट्स के लिए रियल एंड लीगल अर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां डायरेक्ट सेलिंग प्लस टीम डेवलपमेंट दोनों से इनकम बनती है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये लीगल प्लेटफॉर्म है और एक रियल प्लेटफॉर्म है, और ये प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। या ये जो प्लेटफॉर्म है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। डायरेक्ट सेलिंग में डील करती है कंपनी, जहां पर आपको डायरेक्ट कस्टमर को सेल करना होता है और अपनी टीम को डेवलप करना होता है। 2-3 तरीके से यहाँ पे इनकम होती है।
आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और कॉलेज नेटवर्क से जेन्युइन प्रोडक्ट शेयरिंग कर सकते हो। जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे होते हैं, उन प्रोडक्ट्स को जो भी फीडबैक आपको मिलता है, आपको जो भी उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद फील होता है, आप वो अपना जो भी आपकी फीलिंग है, जो भी आपका फीडबैक है, अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को शेयर करते हैं, या उनको रिजल्ट आपके दिखता है आपकी बॉडी में, तो वो आपसे खुद भी पूछते हैं कि आप ऐसा क्या यूज कर रहे हो जिससे आपकी स्किन ग्लो हो रही है, या आपको इतने हेल्दी दिख रहे हो। तो वो आप अपना फीडबैक, अपना एक्सपीरियंस उनको शेयर कर सकते हैं। यही काम आपको करना होता है। मंथली पॉकेट मनी से ज्यादा अर्निंग पॉसिबल बिना स्टडी छोड़े। और यहाँ पर अगर आपको पॉकेट मनी मिलती है तो मंथली पॉकेट मनी से ज्यादा अर्निंग यहाँ पर पॉसिबल होती है। और बिना स्टडी छोड़े आप अपनी स्टडी को यहाँ पर साथ साथ कर सकते हैं। आप एक तरफ स्टडी करते हैं, एक तरफ अर्निंग भी करते हैं। तो जैसे आप कॉलेज अगर आपका कंप्लीट होता है, कॉलेज कंप्लीट करते करते आप अपनी साइड इनकम सोर्स भी बना लेते हैं फॉरएवर के थ्रू। अगर मैं एग्जांपल दूं तो मेरी पहली इनकम 2000 लगभग कुछ थी, पर वो मेरी सेल्फ कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी वैल्यू थी। आप सोचेंगे ये तो बहुत कम है, बट देखिए स्टार्टिंग में अगर आप काम कर रहे हैं तो स्टार्टिंग तो आपकी धीरे धीरे छोटे से ही होती है, आगे चल के वो इनकम बड़ी होती है। बट अगर आप खुद से कुछ अर्न कर रहे हो तो आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को वो बढ़ाता है कि हाँ आपने कुछ अर्निंग की है। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो स्किल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म। ये एक स्किल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आपको बहुत सारी स्किल सीखने को मिलती है। फॉर एवर ट्रेनिंग सिस्टम से आपको कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, सेल्स स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल, कंटेंट क्रिएशन स्किल जैसे स्किल्स सीखने के लिए मिलते हैं। कम्युनिकेशन स्किल की बात करें तो जैसे कि अभी मैं आपको बता रही हूँ, चीजें एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो ये कम्युनिकेशन स्किल का ही पार्ट है। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स आपको कब सीखने को मिलेगी? जब आप ट्रेनिंग का पार्ट बनेंगे, इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करेंगे। क्योंकि ये चीजें आपको स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाई जाती हैं। कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ आप यहाँ से स्किल्स डेवलप करके ही जाएंगे। लीडरशिप स्किल की बात करें, अगर आप इस बिजनेस को करते हैं, अपनी टीम बिल्ड करते हैं, तो टीम को लीड कैसे करना है, उनको गाइड कैसे करना है, ये सारी स्किल्स भी आपको सीखने के लिए मिलती है यहाँ पे। सेल्स की स्किल्स आप सीखेंगे यहाँ से कि सेल्स आपको कैसे करना है। अगर आप अपनी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करना चाहते हैं तो जॉब में तो वो पॉसिबल नहीं है। जॉब में तो कुछ फिक्स अमाउंट ही आपको मिल रहा होता है। लेकिन अगर आप कोई बिजनेस कर रहे होते हो तो उस बिजनेस में या सेल्स पे भी डिपेंड जॉब करती है, जिसमें इंसेंटिव भी आपको मिलते हैं। तो वहाँ सबसे बड़ी स्किल्स होती है सेल्स की स्किल्स। वो स्किल्स आपको आनी ही चाहिए। अगर वो स्किल्स आपको नहीं आती तो आप सेल नहीं कर सकते लोगों को। मार्केटिंग, मार्केटिंग कैसे करना है आपको ये भी सिखाया जाता है यहाँ पे। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्ट करके आपको कुछ नंबर दिए जा रहे हैं, आपको कॉल करना है, लोगों को कॉल करके वो कॉल सेंटर की तरह आपको यहाँ पे जॉब, ये बिजनेस नहीं करना होता है। आपको यहाँ पर प्रॉपर मार्केटिंग सिखाई जाती है कि एक्चुअल में मार्केटिंग करना कैसे है, अपनी ब्रांडिंग कैसे करनी है, जिसके थ्रू लोग आपको कनेक्ट करते हैं, चाहे वो बिजनेस करना चाह रहे हैं या प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं आपके पास। प्रेजेंटेशन, आपको यहाँ प्रेजेंटेशन स्किल सिखाई जाती है, अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, अपनी चीजों को प्रेजेंट कैसे करना है। जैसे आज आपको ये प्रेजेंटेशन दी जा रही है, प्रेजेंटेशन जो मैंने बनाई है ये मैंने सीखा है। ये कैसे बनाना है, कैसे आपको प्रेजेंट करना है, कैसे अपनी चीजों को एक्सप्लेन करना है, ये सारी स्किल्स भी आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी। कंटेंट क्रिएशन, आज के टाइम में अगर आप 2025 में देख रहे होंगे, हर कोई अपने फोन पे कुछ ना कुछ कंटेंट देख ही रहा है। कोई रील स्क्रॉल कर रहा है, कोई यूट्यूब चला रहा है, मतलब किसी न किसी चीज की, किसी न किसी फॉर्म में वो कंटेंट ही कंज्यूम कर रहा है। तो कैसे आप उसका पार्ट बन सकते हैं? आप देखने के बजाय कैसे उस वीडियो या उस रील को में आ सकते हैं, वो वीडियो कैसे बना सकते हैं, वो आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। और आप अपनी ब्रांडिंग कैसे, अपना प्लेटफॉर्म कैसे, आइडेंटिटी कैसे बना सकते हैं, ये सब कुछ यहाँ पर आपको सिखाया जाता है। तो इन सब चीजों की ये सारी स्किल्स आपको सीखने को यहाँ पर मिलती है। ये सब लाइफ स्किल्स हैं जो आपको हर करियर में हेल्प करेंगे।
तो ये जो भी स्किल्स है ये हर जगह आपको हेल्प करेंगे। अगर आप यहाँ से सीख रहे हैं स्टडी को कंटिन्यू करते करते, तो ये स्किल्स आपको आपके स्कूल में भी काम आएगी। स्कूल में जब आपके टीचर असाइनमेंट देते हैं या प्रेजेंटेशन बनाने के लिए देते हैं, तो वहां पर भी आपको काम आएगी। कैसे आपको अपने बुक्स के किसी भी टॉपिक को प्रेजेंट करना है किसी के सामने, कैसे उसे एक्सप्लेन करना है, तो ये सब भी आपको सीखने को यहाँ पर मिलता है। आप कॉलेज के स्टूडेंट होते हुए एक प्रोफेशनल पर्सनालिटी डेवलप कर लेते हैं। तो आप जब अगर एक कॉलेज के स्टूडेंट हैं, ये सब सीख रहे हैं, इस सब चीज़ों को सीखते सीखते आप प्रोफेशनल कैसे आपको बनना है, प्रोफेशनल आपकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, ये सब आप यहाँ से सीख लेते हैं। अगर मैं फैक्ट की बात करूं, फॉरएवर में हर मीटिंग एक स्किल लर्निंग सेशन होती है। तो इसमें जो भी आपको मीटिंग मिलती है, जो भी आपको ट्रेनिंग्स मिलती है, कुछ ना कुछ नया आपको डेली सीखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर आप वही जॉब कर रहे हैं, तो जॉब में आपको कुछ भी सीखने को नया नहीं मिल रहा होता है। वहां पर एक ही चीज है जो आपको डेली करना होता है। वहां पर कुछ भी आपको नया सीखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर आपको हर ट्रेनिंग में कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम, मेंटरशिप एंड सपोर्ट सिस्टम। यहाँ पर जो भी आपको मेंटरशिप दी जाती है और जो सपोर्ट सिस्टम होता है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सॉलिड होता है। आपको यहाँ पर एक मेंटर मिलता है। आप जिस पर्सन के साथ ये वर्क स्टार्ट करते हैं, जिस भी पर्सन के साथ ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो आपका मेंटर होता है। वो आपका पर्सनल गाइड होता है, आपका अपलाइन होता है, वही आपको मेंटरशिप देता है। और जो भी सिस्टम होता है, सपोर्ट सिस्टम, पूरा सिस्टम, जितने भी लोग हैं सिस्टम में, वो भी आपको सपोर्ट करते हैं आपके मेंटर के साथ साथ। यहाँ पर आपका कोई एक मेंटर नहीं होता, बहुत सारे मेंटर होते हैं जो आपको गाइड कर रहे होते हैं। हर ट्रेनिंग में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है आपको। फॉरएवर एक मेंटरशिप बेस्ड सिस्टम है जहां सीनियर्स आपको गाइड करते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि मैंने बताया, एक मेंटरशिप बेस्ड है, जो आपके मेंटर आपको बता रहे हैं वही आपको फॉलो करना होता है। वही जब आप किसी के मेंटर बनते हैं, तो आप भी वही चीजें आपको बता रहे होते हैं। तो मतलब एक डुप्लीकेशन सिस्टम है, जो आप सीख रहे हैं वही आपको दूसरों को सिखाना है, बस। और कुछ इसमें कुछ बड़ा काम नहीं करना होता है। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिलती है। आप अकेले काम नहीं करते, एक टीम और मेंटर आपके साथ होते हैं। तो देखिए, कोई भी बिजनेस है वो अकेले नहीं होता। कोई भी, अगर आप जॉब करते हैं, वहां आप बेसिकली इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, बट वो पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आपका बॉस होता है, उसमें आपके टीममेट्स होते हैं, आपके नीचे भी लोग काम कर रहे होते हैं, आपके ऊपर भी लोग काम कर रहे होते हैं। तब जाके वो एक बिजनेस के रूप में बनता है। बट वहां पर आप एक एम्प्लॉय का काम कर रहे होते हो। बट अगर आप फॉरएवर जैसे अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ते हो, तो यहाँ पर आप कोई एम्प्लॉय नहीं होते, आप खुद ही बॉस होते हैं। खुद ही अपने बिजनेस ओनर होते हैं अपने बिजनेस के। आप यहाँ पे टीम बिल्ड कर रहे होते हैं। आपके जो मेंटर होते हैं वो हर स्टेप पर आपको गाइड कर रहे होते हैं, स्टेप बाय स्टेप। 24/7 लर्निंग और मोटिवेशन मिलती है आपको यहाँ पर। यहाँ पर जैसा सिस्टम है, आपको 24/7 आपको लर्निंग मिलती है। आप जब चाहे अपना बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपको कुछ सीखना है, तो यहाँ पर आपको वो सिस्टम भी प्रोवाइड किया जाता है। वो सिस्टम, जैसे हमारा जो कजाबी बेस्ड ऐप है, वहाँ पर हर चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाई जाती है, गाइड की जाती है। डे 1 से कि आपको डे 1 में क्या करना है, डे 2 में क्या करना है। जो चीजें आपका अगर मेंटर अवेलेबल नहीं है, तो भी आप वहां से चीजें सीख सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, मेरे मेंटर ने मुझे हर स्टेज पे सिखाया कैसे प्रेजेंटेशन देनी है और कैसे कस्टमर हैंडल करना है। जैसे मैं अपने मेंटर की बात करूं, तो वो मुझे गाइड करते हैं। मान लो कोई कस्टमर है, उसकी कोई क्वेरी है, मुझे नहीं पता कि उसे कैसे आंसर करना है, तो आपके जो मेंटर होते हैं वो आपको गाइड करते हैं, क्योंकि उन्होंने वो चीजें देख चुके हैं। वो उन्हें पता है कि किस कस्टमर को कैसे हैंडल करना है और लोगों के सामने कैसे आपको प्रेजेंट करना है, चीजों को कैसे बताना है। तो ये सब आपको मेंटर ही गाइड करते हैं। जैसे मेरे मेंटर ने मुझे गाइड किया, तभी आज मैं आपको ये चीजें एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करूं मैं, तो नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। इस वर्क को स्टार्ट करने के लिए आपको किसी भी चीज की
तरह आपको किसी भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती है यहाँ पे। आप बिना किसी एक्सपीरियंस के भी इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आपको बिज़नेस बैकग्राउंड या प्रोफ़ेशनल डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर आपको कोई डिग्री नहीं देखी जाती कि आप क्या डिग्री करके आ रहे हैं, कितनी बड़ी डिग्री है या कितनी छोटी डिग्री है या डिग्री है या नहीं है, ये सब कुछ भी आपको यहाँ पर नहीं देखा जाता है। आप सिर्फ़ 18 प्लस एज होनी चाहिए आपकी और आप सीखने के लिए रेडी होने चाहिए। बस सीखने का एटीट्यूड और डेडिकेशन चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, एज आपकी 18 होनी चाहिए और सीखने के लिए आपका एटीट्यूड होना चाहिए और डेडिकेशन चाहिए, जिसके लिए आप ये बिज़नेस कर पाएँ और अपना बेस्ट दे पाएँ। फॉरएवर का सिस्टम सिंपल और डुप्लिकेटेबल है। आपको लर्न करना है, चीज़ों को सीखना है जो कि आपको यहाँ पे सिखाया जाता है, फिर उसे अप्लाई करना है। जो भी सिखाया गया उसे आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद उसे टीच करना है। अप्लाई करने के बाद जो आपको रिज़ल्ट मिल रहा है, उस रिज़ल्ट को कैसे आपको अपनी टीम में टीच करना है, लोगों को गाइड करना है, वही करना होता है। लर्न करना है, अप्लाई करना है, टीच करना है। एग्ज़ाम्पल की अगर मैं बात करूँ, मैं बिज़नेस बैकग्राउंड से नहीं थी, पर सिस्टम ने सब सिखाया। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, नॉर्मली मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलॉन्ग करती हूँ मैं। और मुझे बिज़नेस का कोई भी नॉलेज नहीं था, क्योंकि स्कूल या मैंने कोई ऐसी डिग्री भी नहीं की है जहाँ पर मुझे बिज़नेस के बारे में सिखाया जाता हो। बट यहाँ पर आप वो सब चीज़ें सीख सकते हैं। अगर आपको बिज़नेस नहीं आता, बिज़नेस की ज़ीरो नॉलेज है, वो सब कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको सिखाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ, हेल्थ प्लस वेल्थ टुगेदर। अगर आप इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पे हेल्थ के साथ साथ वेल्थ दोनों चीजें मिलती है। अगर आज के टाइम में आप देखेंगे तो जो पर्सन जॉब कर रहा है वो जॉब तो कर रहा है, अर्निंग भी अच्छी कर रहा है, अच्छी बात है, बट वो अपनी हेल्थ पर फोकस ही नहीं कर रहा, अपनी हेल्थ पर ध्यान ही नहीं दे रहा कि अर्निंग तो अच्छी हो रही है, ठीक है, बट वो अपनी जब हेल्थ को ही अच्छा नहीं कर पाएगा तो अपनी अर्निंग को कैसे वो एंजॉय करेगा। पूरा दिन वो काम करता है, बस वीकेंड पर उसे छुट्टी मिलती है और वीकेंड भी उसका फैमिली में जाता है। अपने लिए ना वो टाइम निकाल पाता है, ना ही अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए कुछ कर पाता है। बट इस प्लेटफॉर्म के साथ अगर आप जुड़ते हैं, फॉरएवर में आपको हेल्थ भी मिलेगी, हेल्थ के साथ साथ वेल्थ भी मिलेगी। दोनों चीजों का कॉम्बो यहाँ पर मिलेगा आपको। फॉरएवर के एलो बेस्ड प्रोडक्ट से आप खुद हेल्दी बनते हैं और दूसरों की हेल्प भी करते हो। यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, मोस्टली प्रोडक्ट्स एलोवेरा बेस्ड होते हैं और सभी प्रोडक्ट्स नेचुरल और ऑर्गेनिक होते हैं। अगर आप इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली हेल्दी होती है। हेल्दी होने के साथ साथ आप यहाँ पर अर्निंग भी करते हैं। अर्निंग करने के साथ साथ ये अर्निंग अपॉर्चुनिटी आप दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है यहाँ पे, प्रोडक्ट से ट्रस्ट बिल्ड होता है और बिजनेस नेचुरल तरीके से ग्रो करता है। अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स आपको बेनिफिट दे रहा है, आपको फायदा कर रहा है, तो डेफिनेटली आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है। ट्रस्ट बिल्ड होता है तो आप लोगों को भी बताते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में कि मुझे ये प्रोडक्ट यूज करने से ये बेनिफिट मिला है, तो आपको ये प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको, अगर आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, प्रोडक्ट्स से आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है। ट्रस्ट बिल्ड करने के साथ साथ आपका बिजनेस भी नेचुरल ग्रो करता ही करता है। आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट करते हैं और इनकम भी अर्न करते हैं। सबसे बेस्ट बात यहाँ पर यही है कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी जी रहे हैं और अर्निंग भी कर रहे हैं। लाइफ में अगर आप देखें तो आपको एक किसी भी इंसान को क्या चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए और अच्छी वेल्थ चाहिए। जब दोनों चीजें एक प्लेटफॉर्म पे मिल रही है तो क्यों ना इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करना चाहिए आपको। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, मैं एनर्जी ड्रिंक यूज करती हूँ और जब रिजल्ट मिले तो नेचुरली दूसरों ने पूछा, यही मेरा पहला सेल बना। जैसे फॉरएवर का एक ड्रिंक आता है, एलोवेरा जेल ड्रिंक, उसे मैंने जब यूज किया तो मुझे कुछ प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम में मुझे रिजल्ट मिला, तो वही रिजल्ट मैंने दूसरों को शेयर किया और फिर दूसरों को भी वो प्रॉब्लम थी, तो दूसरों को जब वो प्रॉब्लम का रिजल्ट दिखा तो दूसरों ने भी कहा कि मेरे लिए भी ये प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर देना।
तो यहीं से आपकी सेल जनरेट हो जाती है, क्योंकि मेरी सेल पहले वहीं से जनरेट हुई थी। तो इसी तरीके से आपको यहाँ काम करना है। कुछ ज़्यादा बड़ा यहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं है कि आप कभी सीख नहीं सकते। आप धीरे-धीरे यहाँ पे ट्रेनिंग का पार्ट बनेंगे, उसके साथ-साथ आप ट्रेनिंग से जो भी सीखेंगे, उन लर्निंग को अप्लाई करेंगे, फिर अप्लाई करने के बाद ऑटोमेटिकली आपको रिज़ल्ट मिलेगा यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, बिज़नेस प्लस एजुकेशन बैलेंस। यहाँ पर क्या होता है, बिज़नेस तो करते ही करते हैं आप, उसके साथ-साथ एजुकेशन भी आप यहाँ पे लेते हैं। एजुकेशन मतलब कैसे आपको यहाँ पर सीखना है, कैसे आपको प्रेज़ेंट करना है चीज़ों को, कैसे आपको बताना है किसी को भी अपनी चीज़ों को, कैसे एक्सप्लेन करना है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलती है। फॉरएवर आपको टीच करता है टाइम मैनेजमेंट और बैलेंस लाइफ़। आप अपनी लाइफ़ में कैसे टाइम को मैनेज कर सकते हैं और अपनी लाइफ़ को बैलेंस कर सकते हैं, ये सब आपको यहाँ पे सीखने को मिलता है। आपको दोनों वर्ल्ड के बेस्ट मिलता है। आपको दोनों वर्ल्ड का बेस्ट मिलता है, डिग्री प्लस इनकम। मतलब एक साइड अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट स्टडी के साथ-साथ आपको डिग्री भी मिलती है, डिग्री के साथ-साथ आप इनकम भी करते हैं। डिग्री कंप्लीट करते-करते आप देखेंगे साइड बाय साइड आपने एक ऐसी लेगेसी बिल्ड कर ली है, एक ऐसी इनकम अपॉर्च्युनिटी बिल्ड कर ली है आपकी, कि आगे आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि आगे आपको क्या जॉब करना है, या जॉब के लिए, अर्निंग के लिए क्या अपॉर्चुनिटी आपको देखना है। स्टडी के साथ-साथ अगर आप इस वर्क को करते हैं, तो आप अपना फाउंडेशन पहले से ही बिल्ड कर लेते हैं। आपको दोनों वर्ल्ड का बेस्ट मिलता है, डिग्री प्लस इनकम, यानी प्रॉमिस है, यही प्रॉमिस है फॉरएवर का, नो ड्रॉप आउट, ओनली ग्रोथ। फॉरएवर यही प्रॉमिस करती है आपको, आपको अपनी स्टडी से कोई ड्रॉप आउट नहीं लेना है। ओनली ग्रोथ, यहाँ पर आपको ओनली ग्रोथ ही मिलेगी। सबसे पहले तो आपको सबसे अच्छी हेल्थ मिलेगी यहाँ पे, ग्रोथ मिलेगी, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, बहुत सारी स्किल्स यहाँ पर आपको सीखने के लिए मिलेगी, उसके साथ-साथ आप यहाँ पे अर्निंग भी करेंगे। अगर मैं आपको एक टिप दूँ तो स्टडी को पहली प्रायोरिटी दो और फ्री टाइम में बिज़नेस को ग्रो करो, ये सस्टेनेबल रहेगा। तो मतलब आपको स्टडी तो आप पूरा दिन करेंगे ही करेंगे, स्टडी को तो आपको टाइम देना ही देना है। उसके अलावा आपके जो भी 2-3 घंटे आप फालतू में जो रील स्क्रॉल कर रहे होते हो, या अपना कहीं भी आप टाइम वेस्ट ही कर रहे हो, उस टाइम को वेस्ट करने की बजाय आप उसे यूटिलाइज़ करिए कुछ नया सीखने में और कुछ नया बिल्ड करने में। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, इंटरनेशनल एंड लाइफ टाइम अपॉर्च्युनिटी। ये जो एक अपॉर्च्युनिटी है, इंटरनेशनल अपॉर्च्युनिटी है और लाइफ टाइम अपॉर्च्युनिटी है आपकी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई यहाँ से निकालेगा। आप जब चाहें आप ओल्ड एज में भी इस बिज़नेस को कर सकते हैं। मिनिमम 18 प्लस एज होनी चाहिए, मैक्सिमम एज कुछ भी हो सकती है। फॉरएवर 160 प्लस कंट्रीज में वर्क करता है, सो आपका बिजनेस ग्लोबल बन सकता है। ये जो फॉरएवर अपॉर्चुनिटी है, ये 160 प्लस कंट्रीज में रन करती है। तो आप इंडिया के बाहर भी अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इंडिया के लोगों से ही अपना वर्क करना है, अपना बिजनेस करना है। अपना आपको वर्ल्ड के बाहर भी अपना इस बिजनेस को आप ग्लोबली बिल्ड कर सकते हैं। आप स्टूडेंट के टाइम पे जो सिस्टम बिल्ड करते हो, वो लाइफ टाइम इनकम सोर्स बन सकता है। मतलब स्टडी के साथ-साथ स्टूडेंट लाइफ में आप अपना एक सिस्टम बिल्ड कर रहे हो, वो जो सिस्टम आप बिल्ड कर रहे हो, वो ही लाइफ टाइम आपका इनकम सोर्स बन सकता है। ये बिज़नेस आपके साथ ग्रो करता है, ऐज के साथ इनकम भी। मतलब आप अगर ये बिज़नेस कर रहे हो, तो आप भी ग्रो कर रहे हो, क्योंकि आपको इतनी सारी जो चीज़ें यहाँ पे सीखने के लिए मिलेगी, तो आप भी ग्रो कर रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी भी ग्रो कर रही है। उसके साथ-साथ आपकी ऐज भी ग्रो हो रही है, ऐज के साथ-साथ आपकी इनकम भी यहाँ पर ग्रो होगी। बस आपको टिके रहना है और डेफ़िनेटली सब कुछ यहाँ पर आप ग्रो कर पाएँगे। अगर मैं एग्ज़ाम्पल की बात करूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, पर मेरा बिज़नेस वर्ल्ड लेवल पर चल रहा है। जैसे अभी अभी बिज़नेस तो जैसे आप इंडिया के बाहर ही भी अपना बिज़नेस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो, स्टूडेंट के साथ-साथ
आपको जो वर्ल्ड लेवल पर कंटेंट क्रिएशन सिखाया जाएगा, आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना कंटेंट क्रिएट करेंगे। तो ऐसा तो नहीं है वो सिर्फ इंडिया में दिखाया जा रहा है, वो बाहर कहीं भी आप देख सकते हैं। यूट्यूब बाहर भी है, इंस्टाग्राम बाहर भी है, वहां पे भी लोग कंटेंट देखते हैं। तो अगर आपका कंटेंट बाहर लोगों के पास पहुंच रहा है तो बाहर के लोगों से भी आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि फॉरएवर कंपनी 160 प्लस कंट्रीज में रन करती है। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें, पर्सनल ग्रोथ एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया, पर्सनली तो ग्रो करते ही करते हैं आप, और कॉन्फिडेंस भी आपका यहाँ पे बिल्ड होता है। फॉरएवर सिर्फ बिजनेस नहीं, एक सेल्फ डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ पर बिल्कुल सेल्फ डेवलपमेंट अपना करते हैं, और बिल्कुल ही यहाँ से आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, क्योंकि जो चीजें आपको स्कूल या कॉलेज नहीं सिखाता वो चीजें आपको ये बिजनेस सिखा देता है। पब्लिक स्पीकिंग, हैंडलिंग पीपल, मार्केटिंग माइंडसेट सब नेचुरली आता जाता है आपको। आप खुद में एक कॉन्फिडेंट इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी देखते हो। रिजल्ट, जो लड़की पहले इंट्रोवर्ट थी आज आपके सामने ट्रेनिंग दे रही है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मुझे मतलब डर लगता था किसी से भी बात करने में, जैसे किसी अननोन पर्सन से कुछ बात करनी हो, कैसे बात करनी है, कुछ पूछना हो कैसे बात करनी है, किसी अननोन पर्सन का कॉल आ रहा है तो उस पर्सन से कैसे बात करनी है, मतलब इतना डर लगता था मुझे। बट आज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप देखेंगे कि अब कैसे बात करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे अपनी चीजों को एक्सप्लेन करना है, ये चीजें मैं सीख चुकी हूँ। तो आप भी डेफिनेटली सीख सकते हैं ये सब चीजें यहाँ से। फॉरएवर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ स्टूडेंट सिर्फ पैसा नहीं, अपनी पहचान और पर्सनालिटी दोनों कमा सकता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप पैसा तो कमाएंगे कमाएंगे, पर्सनैलिटी और अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी भी यहाँ पर बिल्ड कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अर्निंग विथ स्टडीज, हाउ अ स्टूडेंट कैन अर्न फ्रॉम फॉरएवर। यहाँ पर मतलब अभी हमने बहुत कुछ डिस्कस किया, बहुत सारी चीजें डिस्कस करी है। अगर उसमें से आपका कोई डाउट क्वेश्चन होगा तो आप जिस भी पर्सन ने आपको इस सेशन का लिंक दिया है उस पर्सन से कांटेक्ट करिएगा सेशन के बाद, और जो भी आपके डाउट होंगे, जो भी आपका क्वेश्चन होगा उनसे जरूर पूछिएगा, वो 100% आपको गाइड करेंगे जो भी आपका डाउट होगा उसमें। अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट कैसे फॉरएवर से अर्न कर सकता है। What makes forever perfect for students? फॉरएवर क्या ऐसा है, इसमें ऐसा क्या है जो स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा परफेक्ट है ये अपॉर्चुनिटी। इस बिजनेस को स्टडी के साथ करना पॉसिबल है, कोई फिक्स टाइम या ऑफिस का प्रेशर नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं होता, कोई प्रेशर नहीं होता आप पर, ऑफिस आना जाने का भी कोई प्रेशर नहीं होता। आप अपना वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, अपने घर बैठे ही इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं अपनी स्टडी के साथ साथ। क्योंकि अगर आप घर से कुछ कर रहे हो तो आप सारी चीजें मैनेज कर सकते हो, अपनी स्टडी को भी मैनेज कर सकते हो, अपने वर्क को भी मैनेज कर सकते हो। और अगर हाउस चोर्स है, हाउस के कुछ काम है, पेरेंट्स की हेल्प करनी है, उस सब चीजों को भी आप मैनेज कर सकते हो। आपको सिर्फ मोबाइल फोन और इंटरनेट चाहिए। आपको ये काम करने के लिए सिर्फ एक फोन चाहिए और एक इंटरनेट चाहिए। और अगर आपके पास लैपटॉप है तो बेस्ट ऑप्शन है, बट फोन और इंटरनेट से भी काम चलता है यहाँ पे। आप अपनी क्लासेस के बाद या फ्री टाइम में इस पर काम कर सकते हो। जैसे मान लो अगर आपकी क्लासेस हैं, क्लासेस हो रही हैं, तो क्लासेस के बाद भी आप यहाँ पे काम कर सकते हो, क्योंकि कोई फिक्स टाइम तो यहाँ पर है नहीं। आप चाहें तो रात के 12 बजे भी काम कर सकते हैं, सुबह के 5 बजे भी काम कर सकते हो। टोटल आप पर डिपेंड करता है आपको कब काम करना है यहाँ पे। यहाँ पर अर्निंग का प्रोसेस स्किल प्लस सिस्टम बेस्ड है। यहाँ पर जो अर्निंग का प्रोसेस है वो स्किल और सिस्टम बेस्ड है। स्किल्स आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी, सिस्टम भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। उसके लिए आपको यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं देने होते, सब कुछ यहाँ पर आपको स्किल्स और सिस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलता है। नॉट टाइम बेस्ड, और टाइम बेस्ड भी नहीं है। जब चाहे 24x7 आवर कभी भी आप काम कर सकते हैं यहाँ पे।
मतलब जितना सीखोगे उतना अर्न करोगे, जितना ज्यादा आप अपनी स्किल्स को पॉलिश करोगे उतना ज्यादा आप यहाँ पे सीखोगे और अर्न करोगे। हाउ यू स्टार्ट एज अ स्टूडेंट। एज अ स्टूडेंट कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। पहले स्टेप में आपको फॉरएवर का डिस्ट्रीब्यूटर बनना होता है। आपको सबसे पहले जो स्टेप है फॉरएवर का डिस्ट्रीब्यूटर बनना है आपको। सिंपल प्रोसेस होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है आपको। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का कोई भी चार्ज नहीं लगता है। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या प्रोसेस है, ये सब आप अपने अपलाइन से पूछेंगे। जिस भी पर्सन ने आपको इस सेशन का लिंक दिया है वो आपको गाइड करेंगे। उनसे सेशन के बाद आप मैसेज करके पूछ सकते हैं क्या प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का, वो आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे। फिर आपको ट्रेनिंग मिलती है जहां आप सीखते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। आपके जो भी मेंटर है, अपलाइन है, वो आपको गाइड करेंगे कि यहाँ पर क्या प्रोसेस है, ट्रेनिंग कैसे आपको मिलेगी और क्या प्रोसेस रहेगा रजिस्ट्रेशन के बाद स्टार्ट करने का, वो सब आपको गाइड करेंगे। प्रोडक्ट का यूज कैसे करना है, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स कैसे बताने हैं, लोगों से कनेक्ट कैसे करना है, ये सब चीजें ट्रेनिंग का पार्ट होती है। ये सारा प्रोसेस आपको बताया जाता है, गाइड किया जाता है। तो ये सभी चीजें अगर आपको नहीं पता है, फर्स्ट टाइम आप ये सेशन देख रहे हैं, तो ये सब चीजें आप अपने जो भी आपका मेंटर है जिन्होंने आपको इस सेशन का लिंक दिया है, सेशन के बाद आप उनसे कनेक्ट करिएगा। जो भी आपको क्वेश्चन है उनसे जरूर पूछ सकते हैं आप ग्रेजुअली सेलिंग, कम्युनिकेशन और लीडरशिप जैसे स्किल्स डेवलप करते हो जो आपकी फ्यूचर करियर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि आप ग्रेजुअली सेलिंग, कम्युनिकेशन और लीडरशिप जैसे स्किल्स डेवलप करते हो जो आपकी फ्यूचर करियर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपका कोई भी डाउट क्वेश्चन होगा तो आप ज़रूर अपने मेंटर से कनेक्ट करिएगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट वर्क यू एक्चुअली डू। मतलब आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद एक्चुअल क्या वर्क करना होता है। फॉरएवर में आप कोई हैवी बिजनेस नहीं करते, आप बेसिकली अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हो। जो भी एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर प्रोडक्ट यूज करके मिल रहा होता है या बिजनेस करके मिल रहा होता है, वही एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर लोगों से शेयर करना होता है। जैसे आप किसी प्रोडक्ट का यूज कर रहे हो, एग्जांपल एलो ड्रिंक यूज कर रहे हो फॉरएवर का, या टूथपेस्ट यूज कर रहे हो, टूथ जेल यूज कर रहे हो, तो उस प्रोडक्ट को यूज करके आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ, वही एक्सपीरियंस आपको दूसरों के साथ शेयर करना होता है। आपको रिजल्ट पसंद आता है तो वो रिजल्ट आप दूसरों को शेयर करते हैं। फिर आप अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स या रिलेटिव्स को रिकमेंड करते हैं। और जब वो पर्सन इस रिकमेंडेशन से, आपके रिकमेंडेशन से आपसे प्रोडक्ट्स खरीदता है तो आपको प्रॉफिट होता है, आपको यहाँ पर कमीशन मिलता है। यानी आप अपनी स्टोरी शेयर करके यहाँ पर अर्न करते हो। अब हम लास्ट अपने सेशन के एंडिंग पे हैं। तो अब हम कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। जैसे कि आप क्रिएट योर बिजनेस वर्ल्ड वाइड। आप अपने बिजनेस को वर्ल्ड वाइड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, फॉरएवर एक इंटरनेशनल ब्रांड है। 160 प्लस कंट्रीज में ये एक्टिव है, एक्टिवली वर्क कर रहा है। और आप भी अपना बिजनेस 160 प्लस कंट्री में एक्टिवली रन कर सकते हैं। आपका टीम वर्ल्ड लेवल पे ग्रो कर सकता है। ऑनलाइन मीटिंग, सोशल मीडिया के थ्रू आप अपनी वर्ल्ड लेवल पर इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं। इंटरनेशनल एक्सपोजर प्लस ग्लोबल अर्निंग अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पर मिलती है। एक स्टूडेंट हूँ पर मेरा बिजनेस वर्ल्ड वाइड है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं एक स्टूडेंट हूँ बट मेरा बिजनेस वर्ल्ड वाइड भी चल रहा है। एज अ स्टूडेंट व्हाट आई थिंक अबाउट फॉरएवर। एज अ स्टूडेंट मैं क्या सोचती हूँ फॉरएवर के बारे में, अब उसकी बात करते हैं। मुझे लगा अर्निंग के लिए पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, पर फॉरएवर ने बैलेंस सिखाया। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर कोई पर्सन जॉब करने जाता है तो उसे स्टडी को कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ता है। मुझे भी ऐसा लगा था कि मुझे भी स्टडी अपनी छोड़नी पड़ेगी, बट आज फॉरएवर ने आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी मुझे जहां पर स्टडी को बैलेंस करते हुए आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। मैं अब सेल्फ डिपेंडेंट हूँ और मेरी ग्रोथ कंटिन्यूअस है। मैं अब सेल्फ डिपेंडेंट हूँ और कॉन्फिडेंट हूँ, और अपनी ग्रोथ भी मैं कर रही हूँ, कंटिन्यू कर रही हूँ। और आप भी एज अ स्टूडेंट ये सारी चीजें सीख सकते हैं और अपनी सेल्फ डिपेंड बन सकते हैं। ये सिर्फ बिजनेस नहीं, एक लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म है।
और ये कोई बिजनेस नहीं है, ये लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ से बहुत कुछ चीजें आप सीखेंगे जो आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज कर देगा। फॉरएवर ने मुझे सिर्फ अर्निंग नहीं, एक आइडेंटिटी दी है, और वो आइडेंटिटी आप भी यहाँ से ले सकते हैं। और मैं इस कंक्लूजन की बात करूँ सेशन की, स्टडी के साथ साथ बिजनेस पॉसिबल है। आपको यहाँ पे चीजें लर्न करनी है, उसे अप्लाई करना है, फिर अर्न करना है। और जो भी लोग हैं आपके साथ जुड़ते हैं उन्हें लीड करना है, उन्हें चीजों को आपको सिखाना है और इंस्पायर करना है अदर्स को। और आज ही स्टार्ट योर फॉर एवर जर्नी टूडे। अगर आप इस बिजनेस को आज ही स्टार्ट करिए, अगर आपको सब कुछ क्लियर है और कुछ भी अब आपका डाउट है, आपको चीजें नहीं पता, बहुत सारे क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो आप आपको जिस भी पर्सन ने इस सेशन का लिंक दिया है उससे कनेक्ट करिएगा। जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, आप उनसे पूछिएगा, आपको क्लैरिटी देंगे। और अगर आपको सब कुछ क्लियर है तो आज ही अपना बिजनेस स्टार्ट करिए। क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, अपने पूछिए मेंटर से, अपने गाइड से, वो आपको सब कुछ गाइड करेंगे। एंड में मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आपने मुझे पेशेंटली सुना, और आई होप आपको बहुत सारी चीजें यहाँ से समझ आई होगी। और अब हम सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।